देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। गवर्नर को फौरी इस्तीफा देना चाहिए, तेलंगाना वजीर प्रशांत रेड्डी का बयान। तेलंगाना गवर्नर ने एमएलसी उम्मीदवार को मुस्तरद करने पर वजीर प्रशांत रेड्डी ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि गवर्नर तमिलिसाई को गवर्नर के ओहदे पर बरकरार रहने का कोई अखलाकी हक नहीं है, वो फौरी इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु का बीजेपी का सदर होना और गवर्नर के तौर पर नामजद होना सरकारिया कमीशन के कवानीन के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि डी श्रावण और के सत्यनारायण समाजी सरगर्मियों में शामिल थे। हर हलके में एक डायलिसिस सेंटर, वजीर सेहत हरीश राव का बयान। टीएस वजीर सेहत हरीश राव ने ऐलान किया है कि जल्द ही हर हलके में एक डायलिसिस सेंटर कायम किया जाएगा। उन्होंने रविंद्र भारती में महकमे सेहत की पेशरफ्त रिपोर्ट की नकाब कशाई के बाद बात करते हुए कहा कि रियासत में मेडिकल कॉलेजों की तादाद 56 तक पहुंच गई है। 2014 से पहले सिर्फ 3 डायलिसिस सेंटर्स थे, अब 86 सेंटर्स हैं। उन्होंने कहा कि अगर कभी सरकारी अस्पताल में सिर्फ 5 आईसीयू सेंटर्स थे, अब ये तादाद 80 तक पहुंच चुकी है। इस महीने की 27 तारीख को सदारम कैंप, मुतल्लिका ओहदेदारों ने बताया कि इस माह की 27 तारीख को निज़ामाबाद ज़िले में सदारम कैंप का इनेकाद माजूरों की तशख़ीस के लिए किया जाएगा। मुतल्लिका कैंपों में शिरकत के लिए मी सेवा केंद्रों के ज़रिए स्लॉट बुक करवाने का मशवरा दिया जाता है। उन्होंने बताया कि सरकारी जनरल अस्पताल में सुबह 10 बजे दिन से दोपहर 1 बजे दिन तक तिब्बी मायने होंगे। एमएलए जीवन रेड्डी नमस्ते सदापुर के दौरे के दौरान सदापुर गांव नंदीपेट मंडल निज़ामाबाद ज़िले में एमएलए जीवन रेड्डी ने नमस्ते सदापुर प्रोग्रामों के हिस्से के तौर पर दौरा किया और कई तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। उन्होंने गांव के लोगों को यकीन दिलाया कि ज़ेरे इल्तिवा काम जल्द मुकम्मल कर लिए जाएंगे। पत्थर के सिलों पर नारियल फोड़ते हुए काम का आगाज़ किया गया। उसके अलावा वाल्नकी गांव में ग्राम पंचायत की एक नई इमारत का इफ्तिताह किया गया। केसीआर का तोहफा ख़वातीन का भरोसा के तहत ख़वातीन में सिलाई मशीनों की तकसीम प्रोग्राम। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से केसीआर का तोहफा ख़वातीन का भरोसा के तहत मुस्तहिक ख़वातीन में सिलाई मशीनों की तकसीम का प्रोग्राम आज बोधन के अपना फंक्शन हॉल में मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में एमएलए शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा आमिर ने खिताब करते हुए कहा कि औरत घर की जिम्मेदारी को पूरी करते हुए टेलरिंग का हुनर सीख लेती है तो वो घर बैठे खुद कफील बन सकती है और अपने हुनर से दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाते हुए उन्हें भी हुनरमंद बना सकती है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत की जानिब से ख़वातीन में सिलाई मशीनों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर बोधन माइनॉरिटी के सदर NRI बाबा, BRS पार्टी काउंसलर सैयद अशफाक अली, BRS सीनियर लीडर नवीपेट मोहम्मद उमर और बाबर के अलावा दिगर जिम्मेदारों ने शिरकत की। इम्तियाज दवाखाना, घुंघरू बांधने वाले डॉक्टर का दुआ और दवा के जरिए इलाज। छोटे बच्चे डर जाएं, दांत निकलते वक्त तकलीफ का होना, नींद का ना आना, नजर का लग जाना, खै होना, ज्यादा रोना। इसके अलावा बड़ों के लिए गैसेस, भूख का न लगना, घुटनों में दर्द, बवासीर के अलावा मर्दाना कमजोरी के साथ साथ तमाम जनाना अमराज का गारंटी के साथ किया जाता है इलाज। रब्त कायम करें औकात कार सुबह 11 बजे दिन से शाम 8 बजे तक। मिलने का पता नज़द मदीना मस्जिद, पुराना बस स्टैंड, बोधन। फोन नंबर
9908376171